यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महू से ये लाइव तस्वीरें हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं माल्यार्पण के लिए और ये तस्वीरें जरा आप देखिए। नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए उन्होंने और नमन करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपके सामने है दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, बाबा साहेब को नमन करते हुए सीएम मोहन यादव, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से किरण रिजिजू, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर और सोनिया गांधी यहां पर पहुंची हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही तमाम दिग्गज यहां पर, राहुल गांधी यहां नमन करते हुए। दिल्ली से ये तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए महू से है, जहां सीएम मोहन यादव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए ये तस्वीरें पहली आप देखिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली में देखिए कार्यक्रम स्थल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके किए गए कार्य, देश के लिए उनका समर्पण, हर वो चीज याद करते हुए दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। और ये खासकर के महास्थान पर इसमें पूरे सामाजिक समता, बंधुता, एकता, चुनौतियों को समझकर सामाजिक एकता में बड़ा योगदान है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी कई समाज आज मध्य सरकार की ओर से उन्नीसमेंट करने के साथ अपनी आदरणीय जिन्हें यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री योगी देवराज जी, माननीय सरकार सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी कलेक्टर आज यहाँ बाबा डॉक्टर सम्मेलन उनके योगदान को स्मरण करने वाले समाज सदैव उनके योगदान दिया स्मरण करने के बाद इस महत्वपूर्ण स्थान पर रखना लोग एक बात चिंता है। लेकिन पहले हमने किसानों के लिए खासकर दूध उत्पादन के मामले में किसानों के आय बढ़े, उत्पादन में बढ़ने के हमारे सुशील प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा योजना के अनुसार कल यहाँ से गाड़ी का
नगर पालिका कब बनेगी? कांग्रेस कह रही है कि सर अपमान हो रहा है संविधान के आदेश में और हम माफी मांगनी चाहिए। सदैव बाबा साहब का अपमान किया, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी होने दिया, उसके बाद कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस जो कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने प्रदूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के इतने पाप है कि दुनिया को कम कर दिया। कांग्रेस सदैव सत्ता का भाव रखती है, लेकिन आज के अवसर पर हम कामना करेंगे कांग्रेस उस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। कांग्रेस ने भारत में कदम नहीं उठाया और एक बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने 5वें स्थान पर जहाँ अम्बेडकर जी का जन्म और स्थान दिए हुए इसका पूरी स्मृति स्थान बनाने में हमारी सरकार ने हमारे दीनदयाल पटवारी के समय से लगाकर हमारे सभी नेताओं ने यहाँ माननीय सरकार से सभी नेताओं ने काम किया। जेपी भूमि नागपुर के लिए शिक्षा भूमि नागपुर, उनकी दिल्ली नई लंदन की शिक्षा स्थल पर 5 स्थानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया। मैं सबसे प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ जिन्होंने उनके इस योगदान को समाज के लाभ सुनाने का प्रयास। दादा मऊ की जनता को नगर पालिका करते हुए सीएम मोहन यादव और तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। महू से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महू से ये तस्वीरें हैं जहां डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जरा आप देखिए किस तरह से माल्यार्पण कर रहे हैं सीएम मोहन यादव, और जयंती के इस खास अवसर पर यह खास कार्यक्रम। दूसरी तस्वीर देखिए नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और यहां देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पल पल की अपडेट कार्यक्रम से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं महू से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा योजना के अनुसार कई हाथ से रेलगाड़ी का प्रारंभ दिल्ली से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मस्थली से प्रारंभ इंदौर उज्जैन वहाँ से आई सौगात ऐसे कई सारी अम्बेडकर जी की जन्मस्थली इतना मान आ सके सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर अपने लेकिन उनके कर्मों की इतनी बड़ी शुरुआत है कि पूरा समाज में रहता है। संघर्षों के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने अपने समाज के लिए योगदान दिया, पूरा भारत सरकार मध्य सरकार को उनके अपने पाठ्यक्रम में हिस्सा लेकर डॉक्टर अम्बेडकर जी को स्मरण करना चाहिए। यहाँ के संस्थान के सभी जाति बहुत अच्छा प्रबंधन किया।
नगर पालिका कब बनेगी? कांग्रेस कह रही है कि सर अपमान हो रहा है संविधान का देश में और हम माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपमान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी नहीं होने दिया। दो बार वो कोशिश करता है लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने बच्चे के माध्यम से वैसे फूल लेके कुछ शादी करना पड़े। अस्थि कलश बाबा साहब के अस्थि के सामने हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति स्वागत का भाव समर्पित करें। मैं अनुरोध करूंगी विधायक महू उषा ठाकुर जी से कि कृपया आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अनुरोध मेरा माननीय उषा ठाकुर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। राजेश वानखेड़े जी से मेरा अनुरोध, अनिल गजबी जी से मेरा अनुरोध, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। मेरा अनुरोध आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से कि आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय अनिल गजबी जी से कि हमारे मदन धमदी महाथेरो जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध अनिल गजबी जी से कि आदरणीय मुकुल कानिटकर जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध राजेश वानखेड़े जी से हमारे दोनों अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह चावड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के भाव को यही विराम देती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उषा ठाकुर जी विधायक महू को कि वे आए और स्वागत भाव समर्पित करें। आज के इस पावन मंच पर हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रांत प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुकुल जी हमारे बीच पधारे। हम सब उन्हीं को सुनना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी को कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। ये देवभूमि भारत अंबेडकर संहिता से संचालित हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सब प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है, इसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए हम सब भाई बहन 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रद्धेय मंच को नमन करते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक निवेदन कर रही हूँ हमारे प्रखर वक्ता मुकुल कानिटकर जी से कि कृपया में आए और हमें उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय मुकुल। आज के इस समारोह के आदरणीय हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के समिति के पूजनीय अध्यक्ष बंधु जी, सभी सम्माननीय मंचस्थ महानुभाव, यहाँ सम्मुख उपस्थित श्रद्धालु भगिनी वृंद और बंधु,
लिए अत्यंत सौभाग्य का और आनंद का, हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन 1891 में एक सकारात्मक क्रांति की यात्रा यहां से प्रारंभ हुई थी। एक क्रांति सूर्य का उदय आज ही के दिन यहां पर हुआ था और यहां से जो व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा शुरू हुई, समस्त संघर्षों के बाद अपने शिक्षा के मंत्र को अपने जीवन में उतारते हुए, सारे संघर्षों को पार करते हुए मात्र 27 वर्ष के आयु में 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक 134वीं जयंती पर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में ये कार्यक्रम और सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। जहां उन्होंने माल्यार्पण किया और नमन करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन किया और देखिए ये नमन करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए सीएम मोहन यादव महू, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर बाबा साहब को नमन करते हुए किया, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में एमए किया, उन्होंने साइकोलॉजी में एमए किया। उस समय विश्व में सर्वाधिक डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अंकित है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल किसी एक समाज का नेता मानना ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। वो सारे विश्व के नेता है। वो केवल भारत रत्न नहीं, वो भारत पुत्र है, भारत भक्त है। उन्होंने आजीवन भारत की भक्ति की। उनके हर निर्णय में, उनके जीवन में जो जो बात उन्होंने तय की, उन्होंने वापस आकर के इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती, कोई IIT से IIM से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाकर के विदेश में रहने लग जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ना अपने गांव को छोड़ा, ना अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने समाज को छोड़ा, ना अपने देश को छोड़ा, सारा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षण और संगठन, ये दो उनके क्रांति के मंत्र थे। उन्होंने समाज को संगठित किया और संगठित करके समाज को शिक्षित होने का मंत्र दिया। स्वयं शिक्षित हुए और समाज को शिक्षित किया, समाज को संगठित किया, समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति, परंपराओं के प्रति, समाज में आई विषमता के प्रति एक सकारात्मक क्रांति की। इसलिए केवल संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करना पर्याप्त नहीं है। उस संविधान के निर्माण से पूर्व जिस प्रकार की तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की है, वो उनके जीवन का दूसरा कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में येवला की महापरिषद में घोषणा की कि मैं धर्मांतरण करूंगा। महात्मा गांधी ने, सावरकर ने, बहुत लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पत्र लिखे। बहुत सारे लोग धर्मांतरण की बात से विचलित हो गए कि बाबा साहब ने ये क्या कह दिया।
लेकिन बाबा साहब ने सावरकर को लिखे हुए पत्र में मराठी में उत्तर देते हुए कहा था, आप चिंतित न हो, मैं धर्मांतरण करूंगा, देशांतरण नहीं करूंगा। इससे भारत के बाहर आस्था वाले किसी धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को हमको पढ़ना चाहिए। मूल रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए। एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, जैसे विश्व कौशल्य स्किल एवं एम्पावरमेंट, माल्या साहब पाटिल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हम जोरदार तालियों से इन तीनों व्यक्तित्वों का, जिनको आज भीम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को दिशा देते हुए, उनको साकार करते हुए मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर विनम्र अनुरोध, जोरदार तालियों की गूंज के बीच स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मेरे साथ सभी बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जरा अच्छे से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके जोर का मेरे साथ नारा दोहराएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे, और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत अब दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय एमएलसी के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी, जिनने विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक है, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री है, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी का। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप यही रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले, ऐसे लगे कि माँ सरस्वती इन पे प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी, सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी, उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवी जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करते। विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी है और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर
उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अंबेडकर जी के उस योगदान, जितने प्रकार से उन्होंने अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ भाड़ आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अंबेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उनने बड़ी उपलब्धि दी, आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अंबेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अंबेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में
अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अम्बेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते हैं। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पालकर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि एससी लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अंबेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई,
ये तीर्थ बन गया तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी, सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव। आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14